अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स पल्स। एंड स्पोर्ट्स पल्स में खेलों की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। एंड देयर इज टू मच टू टॉक अबाउट इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ओलंपिक्स भी जारी है, क्रिकेट भी जारी है, और इस एक वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ओलंपिक्स को भी कवर कर सकें, क्रिकेट पे भी बात हो सके। लेकिन अगर वीडियो लंबी हो जाती है इन केस, तो फिर इसको हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, और एक ओलंपिक्स के लिए होगा और एक क्रिकेट के लिए होगा। ओलंपिक्स की जनाब जो खबरें हैं उनसे इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। और ओलंपिक्स में जो इंडियन एथलीट्स हैं वो तो आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाज़ इंटरनेशनल मुकाबले बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं। और अगर अभी तक के मेडल्स को हम देखें, अभी तक के मेडल्स की बात करें, तो कल तक तो ऑस्ट्रेलिया वॉज लीडिंग, लेकिन अब जनाब जो जापान है वो टॉप पर है, फिर कोरिया दूसरे नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पे है। वैसे तो जैसे जैसे ये जो ओलंपिक्स है इसकी गेम्स आगे बढ़ेंगी, ये जो मेडल्स की टैली है ये चेंज होती रहेगी। वैसे आमतौर पे हम देखते हैं कि बरतानिया है या यूएसए है या चाइना है, ये ही आगे पीछे टॉप कर रहे होते हैं। वैसे लास्ट टाइम जापान जो था वो तीसरे नंबर पे था। अभी देखेंगे आगे क्या होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो स्विमर्स हैं उनकी तारीफ बनती है। मैं कल तक देख रही थी, अभी तो ऑस्ट्रेलिया के 6 मेडल्स हो गए हैं, लेकिन अगर आप कल तक की बात करें जब उनके 5 मेडल्स थे, उन 5 में से जो 4 मेडल्स थे वो उनके स्विमिंग में थे। सो दे आर टू गुड। और जब स्विमिंग की बात करते हैं तो आज की हेडलाइन जिसने बनाई है उनका जिक्र ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। वो हैं फ्रेंच स्विमर लोनियल मार्सेट के, जिन्होंने आज एक बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपना ओलंपिक्स का पहला गोल्ड मेडल हासिल किया। ना सिर्फ उन्होंने अपना पहला गोल्ड मेडल हासिल किया, बल्कि इसके साथ साथ 400 मीटर इंडिविजुअल मेडले के अंदर जो साबका रिकॉर्ड था उसे भी तोड़ दिया, और 16 साल के बाद एक नया रिकॉर्ड बनाया है, एक नया माइलस्टोन सेट कर दिया है। और अगर आपने ये मुकाबला मिस कर दिया है तो आई डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप जाएं और देखें, बिकॉज ही इज़ जस्ट अ शार्क इन वाटर्स। यानी कि जिस तरह से उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, अपने जो करीब कंपेटिटर्स आए हैं जिन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है उनको करीब फटकने भी नहीं दिया। सो ये बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला था कि जिसे मैंने काफ़ी इंजॉय किया। इसके साथ साथ 2 बड़े नाम टेनिस की दुनिया में, और वो आमने सामने होंगे बिल्कुल जी, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल। इससे पहले दोनों ही राउंड 1 में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें राफेल नडाल की, तो उन्होंने, जो कि 2 दफ़ा के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, उन्होंने हंगरी से ताल्लुक़ रखने वाले जो अपने कंपेटिटर थे उनको हराया। और नोवाक जोकोविच ने, जिनका ताल्लुक़ साइबेरिया से है, उन्होंने जनाब मैथ्यू एब्डन को, ऑस्ट्रेलिया से जिनका ताल्लुक़ था, उनको स्ट्रेट सेट में हराकर कामयाबी हासिल की। और अब हम राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच को 2022 के बाद अब हम आमने सामने देखेंगे। दोनों के लिए ही ये एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला है, ख़ासतौर फैंस बड़े एक्साइटेड है। वैसे आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं मुझे नहीं पता, कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे उस वक्त तक ये जो राउंड 2 का मैच है ये हो चुका होगा, इसके नताइज आ चुके होंगे या नहीं आ चुके होंगे। बट मैं जनाब राफेल नडाल को सपोर्ट कर रही हूँ, बिकॉज ये जो ओलंपिक्स है उनका लास्ट ओलंपिक है, एंड आई वांट कि वो इसको एक बड़े ही मेमोरेबल और एक पॉजिटिव नोट पे अपने सफ़र को ओलंपिक के ख़त्म करें। तो ये मुकाबला एक बड़ा ज़बरदस्त। और जनाब जब टेनिस की बात करते हैं तो साथ ही हम जो इंडिया के टेनिस स्टार्स जो कि ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे थे उनकी बात करते हैं, क्योंकि उनके लिए बड़ा हार्ड ब्रेकिंग सफ़र रहा फिर से टेनिस का। इंडिया ने टेनिस में 1996 में मेरे ख्याल से अटलांटा में ओलंपिक्स हुए थे, तब ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सिर्फ एक मेडल है ओलंपिक में, और उसके बाद से अभी तक कोई मेडल नहीं जीत पाया है इंडिया। और जब हम इस ओलंपिक्स की बात करते हैं तो काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, ख़ासतौर पर सुमित नगल की मैं बात करूं कि जो अपना सेकंड ओलंपिक्स खेल रहे हैं, और वो अपने पहले ही राउंड में हार गए अपने फ्रेंच कॉम्पिटिटर से। और अफसोस की बात यह है कि बड़ी आसानी से वो हार गए और पहले ही राउंड में हार गए। जबकि अगर हम इससे पहले उनके टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक्स में वो सेकंड राउंड तक पहुंचे थे,
लेकिन इस दफ़ा 2024 के ओलंपिक्स में वो नहीं पहुंच पाए सेकंड राउंड में, और पहले ही राउंड में उनका सफ़र ख़त्म हो गया। जनाब, जो दूसरी उम्मीद इंडिया को थी वो थी बिल्कुल पेयर से, जो कि कॉम्पीट कर रहा था कि रोहान बोपन्ना एंड बालाजी का ये जनाब डेब्यू था ओलंपिक्स का। लेकिन ये दोनों ही बड़ी आसानी से हार गए स्ट्रेट सेट्स में। जनाब ये अपना जो फ्रेंच पेयर था उनसे हार गए, और इस तरह से इनका भी जो गोल्ड मेडल क्या कोई भी इंडिया का मेडल जो टेनिस में हासिल करने का ख्वाब था वो अधूरा रह गया। तो टेनिस का सफ़र तो एक हार्ट ब्रेकिंग वे में ख़त्म हो गया। ख़ासतौर पर जो रोहान बोपन्ना है इनसे उम्मीद थी, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने काफ़ी टाइम के बाद, मेरे ख्याल से 61 अटैम्प्ट्स के बाद जो था वो मेडल हासिल किया था, जीत हासिल की थी। तो लग ऐसा रहा था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन जनाब जो इंसान सोचता है हर दफ़ा नहीं हो पाता। सो अब नेक्स्ट टाइम के लिए बेस्ट ऑफ लक है इंडिया के जो टेनिस प्लेयर्स हैं उनको। अब बात कर लेते हैं भाई, हम किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं टेबल टेनिस की। टेबल टेनिस की बात करें तो टेबल टेनिस मेरा हमेशा से बड़ा फेवरेट गेम रहा है कि जिसको देखने का बड़ा मज़ा आता है। और इंडिया में टेबल टेनिस के लिए भी एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ इज़ जस्ट अवेटिंग, आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी, अगर नहीं पहुंची तो हम पहुंचा देते हैं कि जो शरद कमल हैं, वन ऑफ इंडियाज़ वेटरन, जो कि अपना छठा ओलंपिक्स खेल रहे हैं, 2004 से इंडिया के साथ हैं, और इंडिया के पहले वो टेबल टेनिस प्लेयर जो कि इंडिया के फ्लैग बैरियर भी बने, वो बड़ी आसानी से हार गए। और अफसोस की बात यह है कि वो एक ऐसे खिलाड़ी से हारे जो कि उनसे रैंकिंग वाइज काफ़ी नीचे। अगर हम यहाँ पे शरद की बात करें तो वो वर्ल्ड नंबर 40 हैं, और कॉजल बेनी जो कि स्लोवेनिया के हैं वो वर्ल्ड नंबर 126 हैं। और यहाँ पे इस तरह इस हार के बाद जो उनकी जर्नी थी वो भी ख़त्म हो गई है। लेकिन जनाब जो मनिका बत्रा हैं उन्होंने अपनी जो बरतानियन कॉम्पिटिटर थी उनको हरा के अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। के साथ साथ कल भी मैं बताना भूल गई थी, जिसका मुझे बाद में बड़ा अफसोस हुआ। सो आज मैं ज़रूर शामिल करना चाहूँगी जो पाकिस्तानी स्विमर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ही पैथेटिक रही है, उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट ख़बरें हैं उनसे ही हम कंटिन्यू करते हैं। फ़िलहाल जो यहाँ पे जनाब रमीता जिंदल हैं कि जो कि क्वार्टर फाइनल के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया था नंबर 5 पे आई थी, नाउ शी हैज़ बिन एलिमिनेटेड। नंबर 7 पे फिनिश किया उन्होंने, और ये जो 10 मीटर राइफल के अंदर उनका सफ़र था ये ख़त्म हो गया। इसके साथ साथ जनाब हम अब बात कर लेते हैं, इस वक्त अब सब बुरी खबरें आ रही हैं, कुछ अच्छी खबरें भी आपसे शेयर करते हैं, कुछ अच्छी खबर आपसे शेयर करते हैं। और अच्छी खबर है जनाब जो मिक्स्ड इवेंट हुआ 10 मीटर पिस्टल का, वहाँ से खबर आई है कि मनु भक्कर और सरबजीत सिंह ने जनाब क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल के लिए क्वालिफाई किया है। गोल्ड और सिल्वर के लिए वो कंपटीशन में नहीं हैं, क्योंकि जो पहले 4 होते हैं वो क्वालिफाई करते हैं जनाब फाइनल के लिए, और जो पहली 2 पोजीशन होती हैं, यानी कि अभी जैसे कि टर्की की है और टर्की के साथ साथ नंबर 2 पे साइबेरिया है, तो ये गोल्ड और सिल्वर के लिए मुकाबला करेंगे। लेकिन जो कि यहाँ पे मनु भक्कर हैं और इनके साथ जो सरबजीत हैं, यानी इंडियन टीम जो है ये अपना मुकाबला करेगी कोरिया से ब्रॉन्ज मेडल के लिए। अब ये मुकाबला आसान नहीं होगा, क्योंकि कोरिया की इनकी कंपेटिटर थी जो कि सिंगल मुकाबलों में भी मेरे ख्याल से गोल्ड या सिल्वर जीत चुकी हैं अभी कल, तो ये मुकाबला आसान नहीं रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी सी बैड लक रही, इंडिया ये मुकाबला सिल्वर मेडल के लिए भी कर सकता था, सिर्फ 1 पॉइंट का फ़र्क आ गया, क्योंकि इंडिया ने 1 पॉइंट से मिस कर दिया। 193 उनके थे और 194 जो थे वो साइबेरिया के थे। ये जो इनर 10 है ना, इसका बड़ा कमाल है। सो इनर 10 जो थे वो 194 साइबेरिया के थे, 193 इंडिया के थे। और अगर हम इन 2 कंपेटिटर्स की बात करें, 2 एथलीट्स की बात करें इंडिया के, तो जो मनु हैं वो शुरू में शी वॉज वेरी कंसिस्टेंट, जो सरबजीत हैं वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन बाद में सरबजीत ने बड़ा ही अच्छा कमबैक किया। फिर मनु ने थोड़ा सा स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, लेकिन बहरहाल नाउ दे हैड मेड देयर पोजीशन कि कम से कम ब्रॉन्ज मेडल तो इंडिया के लिए हासिल कर सकते हैं। और अगर मनु ऐसा करने में कामयाब हो जाती हैं
हाँ, तो एक बड़ा ही एक और वो माइलस्टोन अचीव कर लेंगी, बिकॉज शी विल बिकम द ओनली ओलंपियन जो कि एक ही इवेंट में अपने मुल्क के लिए यानी इंडिया के लिए 2 मेडल हासिल कर लेंगी। अगर वो ऐसा कर लेती हैं तो मनु के लिए ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा, बहुत बड़ा मुकाबला होगा कि एक मेडल तो आपने अपने मुल्क के लिए हासिल कर लिया, लेकिन अगर दूसरा भी हासिल कर लेते हैं तो एक नई हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी जनाब इंडिया में। जो दोनों ये शूटर हैं इनको हम बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। और अब इसके साथ साथ जनाब पाकिस्तान की बात करते हैं। सो जनाब मोहम्मद अहमद दुरानी और जहांरा नबी दोनों पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे और स्विमिंग के मुकाबले हुए। स्विमिंग के मुकाबलों में 200 मीटर फ्री स्टाइल के मुकाबले थे कि जिसमें जो अहमद दुरानी है कि जिनका डेब्यू भी था ओलंपिक्स का, वो जनाब आउट ऑफ 25 एथलीट्स 25th नंबर पे आए हैं, यानी कि जो उनका अपना बेस्ट टाइम था उसको भी वो बीट नहीं कर सके और वो बिल्कुल लास्ट नंबर पे आए। उन्होंने तरक्की तो नहीं, वो क्या कहते हैं ना, नीचे से टॉप किया उन्होंने। और अगर हम जहारा नबी की बात करें जो कि इससे पहले डिफरेंट इवेंट्स में पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुकी हैं डिफरेंट टूर्नामेंट्स में, इस दफ़ा जो 200 मीटर की ये जो फ्री स्टाइल स्विमिंग थी इसके अंदर वो आउट ऑफ 30 एथलीट 26 नंबर पे आई हैं। सो इनका जो ख्वाब है वो यहाँ पे आगे बढ़ने का पूरा नहीं हो सका और सफ़र ख़त्म हो गया। अब जनाब एक फ़ाइका हैं कि जो कि स्प्रिंटर हैं और उनको सिर्फ़ और सिर्फ 12 सेकंड मिलेंगे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो देखते हैं कि वो कुछ कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। वो वाइल्ड कार्ड एंट्री के ज़रिए एंटर हुई हैं और इससे पहले वो हॉकी खेला करती थी 2017 तक, लेकिन बाद में उन्होंने एज ए स्पिंटर अपना जो करियर है उसको आगे बढ़ाया। और जनाब इसके अलावा अरशद नदीम के जिनसे काफ़ी हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि अरशद नदीम ही कुछ कर लें, क्योंकि हमारे पास जो है ना, क्योंकि हमारा जो ओलंपिक्स एसोसिएशन है वो तो कुछ करता नहीं है, तो बेचारे जो इंडिविजुअल हैं जो गिफ्टेड हैं जो कि अल्लाह ताला की तरफ से बस आगे आ जाते हैं, किस्मत मेहरबान होती है, अपनी मेहनत भी होती है, तो उन पे ही हमारी उम्मीदें हैं। वरना अगर आप हमारी ओलंपिक एसोसिएशन की बात करेंगे तो जैसे कि मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि 20 साल से एक जनरल साहब जो कि मुशर्रफ साहब के रिश्तेदार थे, नॉट द रिश्तेदार, फ्रेंड थे, उनको लगाया गया था 2004 में। और 2004 के बाद उस बंदे ने मुड़ के नहीं पीछे देखा, बल्कि पीछे क्या उसने आगे पीछे कहीं भी नहीं वो देखा अपने बैंक बैलेंस के अलावा और अपने टूर्स के अलावा जो फ़ौरन करता रहा है। अगर आप उनका पासपोर्ट चेक करेंगे ना तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा वीज़ाज उन्हीं के वो लगे होंगे। सैर सपाटे, घूमना फिरना, अपना फैमिली का खूब हुआ है, लेकिन उस बंदे ने ये कभी ज़रा सी भी पेन नहीं ली, ना कभी किसी ने उससे पूछा कि भाई ओलंपिक्स में हो क्या रहा है। 32 स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आपके नीचे हैं और मज़े की बात है कि उनमें से 15 या 16 जो मज़ीद जो कि गेम्स हैं उनके अंदर भी रिटायर्ड फौजी ही हेड लगे हुए हैं। तो इस अप्रोच के साथ आपने और क्या कर लेना है। हॉकी हमारी तीसरा ओलंपिक है कि हमारी हॉकी फिर से क्वालिफाई नहीं कर सकी, जबकि पाकिस्तान के पास जो 10 मेडल हैं उसमें से 8 तो आपकी हॉकी लेके आई हुई है। अब ऐसा नहीं है, अब लोग कहेंगे कि भाई इतना आप अच्छा आपने हॉकी के अंदर इतना अच्छा पास्ट में किया, तो क्या अब लोगों को भूल गया है क्या, जो यंग जनरेशन आ रही है, जो अब खिलाड़ी आ रहे हैं उनको भूल गया है क्या हॉकी खेलना। ऐसा नहीं है भाई, ये हॉकी खेलते हैं। अब दुनिया भर की हॉकी की लीग्स उठा के देख रहे हैं, चाहे वो मलेशिया में हो रही है, रशिया में हो रही है, इंग्लैंड में हो रही है, हॉलैंड में हो रही है, जहाँ भी हो रही है वहाँ पे पाकिस्तान के खिलाड़ी खेल रहे हैं। और इवन जो हमारे नेशनल खिलाड़ी हैं ये भी लीग्स खेलते हैं। मतलब इतने बुरे आपकी हॉकी के हालात हैं ना, उन बेचारों के पास कॉन्ट्रैक्ट है, किसी को इंजरी हो जाए तो जो बोर्ड है वो बिल्कुल नहीं उसको पूछता, खुद से आपने अपनी टेक केयर करनी होती है। कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इंजरी से इसी वजह से रिकवर नहीं कर पाए, कितने दिल बर्दाश्ता हो गए, बाहर चले गए। तो आप खुद से ही जो टैलेंट आपके पास है ना आप उसे भी ख़राब कर रहे हैं। तो जी पाकिस्तान के पास अब कुछ ही उम्मीदें रह गई हैं कि अगर कोई मेडल आ जाए तो वो किसी इंडिविजुअल एक्सीलेंस की वजह से आ जाएगा, वरना तो और कुछ भी नहीं है हमारे पास। और जनाब ओलंपिक्स की इससे पहले की जो बात है इसको रैप अप करें। बाकी और भी मुकाबले हो रहे हैं और इंडिया के जो दीगर एथलीट्स हैं वो चाहे आपकी जनाब बॉक्सिंग है या वेट लिफ्टिंग है या आर्चरी है उसके अंदर भी आगे बढ़े हैं। बल्कि आर्चरी की जो वुमेन टीम थी
उसको बड़ी एम्बैरसिंग डिफीट मिली इंडिया की, क्योंकि बिल्कुल ही वो 6-0 से हार गए और नीदरलैंड की टीम जो है उसने आगे क्वालिफाई कर लिया। अब जो उम्मीद रह गई है ये वो तो सिंगल से रह गई है, जो कि वैसे ही काफ़ी मुश्किल होते हैं, या फिर जो आपकी मेंस टीम है उससे रह गई है कि अगर वो कुछ अच्छा कर सकें तो कर सकें। तो जी ये जनाब थी ओलंपिक्स पे वीडियो, इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे जनाब मुलाकात होती है कि जिस पे कुछ क्रिकेट की बात करते हैं, क्योंकि क्रिकेट में भी बड़ी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग स्टोरीज गोइंग ऑन है। क्या स्टोरीज हैं, क्या खबरें सामने आ रही हैं, ये आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अभी तक के लिए इतना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ने